तो गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं ये जो वीडियो लेके आया हूँ वो इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर छोटी सी एक बात करने के लिए आया हूँ। ठीक है, जो कि मैंने देखा है, नोटिस किया है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे होते हैं, खासकर शहर के भी, बट ज्यादातर जो बच्चे जो होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों के होते हैं, रूरल एरियाज के जो बच्चे होते हैं, वो इंग्लिश से थोड़ा कटने लगते हैं। और जब वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए आते हैं तो वो ऐसे एग्जाम्स को ऑप्ट करते हैं, वो ऐसे एग्जाम्स को चूज करते हैं, वो ऐसे एग्जाम्स की तैयारी करने लग जाते हैं जिनमें इंग्लिश नहीं आती है। तो डियर बच्चों, मुझे एक चीज बताओ, इंग्लिश से डरना क्यों है? आपने इसको हवा क्यों समझ रखा है? इट इज नॉट हवा। देखो मेरी बात सुनो। पहली बात तो ये आप बोलना बंद कर दो कि मेरा इंग्लिश सब्जेक्ट बेकार है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है। ये क्या है? ये भाषा है। ये क्या है? ये लैंग्वेज है। ठीक है, तो कभी भी आप इसको विषय समझने की गलती ना करें। अब आप किसी भाषा को एक विषय की तरह पढ़ोगे तो दिक्कत तो आएंगी ना, दिक्कतें तो आएंगी। अब फिर क्या करोगे? आप फिर वही रट्टा मारोगे। ठीक है ना, A+B का होल स्क्वायर टाइप, है ना? नहीं भाई, ये भाषा है, इसको रट्टा नहीं मारना है, इसको समझना है। ठीक है ना, इसको अच्छे से जो है सीख के चलना है ना? हिंदी हमारी भाषा है तो हिंदी को हम रटते हैं क्या? नहीं ना, हम इसको समझ के चलते हैं ना। और जो चीज हमने नहीं पढ़ी हो तो इसको भी हम बोल देते हैं ना। तो इसी तरह से ये इंग्लिश है, इंग्लिश को भी हमें समझ के चलेंगे तो ये अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो डियर बच्चों, मैं आपके लिए, मुझे नहीं पता आपने अब तक किस तरीके से पढ़ा, किस तरीके से नहीं पढ़ा, ये आपको पता होगा, लेकिन मैं आपके लिए एक बहुत आसान और बहुत अच्छा तरीका लेकर के आया हूँ इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए। चाहे वो आपका किसी भी लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आपका चाहे डिफेंस लेवल का हो, चाहे SSC लेवल का हो, चाहे बैंक लेवल का हो, या कैट लेवल का क्यों ना हो। ठीक है ना, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इफ इट इज हुआ, आई मेक इट हलवा। ऑलराइट, अगर आपको ये हवा लगता है ना तो मैं इसको हलवा बना दूंगा, आप परेशान मत हो। ठीक है ना, तो मेरा एक प्रोग्राम रहता है, मेरा एक सिस्टम रहता है, मैं इंग्लिश में क्या क्या कराता हूँ। तो चलो देख लेते हैं एक एक करके मेरा इंग्लिश में जो रहेगा वो क्या क्या रहेगा। ठीक है, देखो मैं आपको सबसे पहले क्या कराऊंगा। सबसे पहले क्या, वैसे सीक्वेंस में कुछ भी होगा, लेकिन जब हम शुरुआत करेंगे तब हम किससे करेंगे? तब हम करेंगे ग्रामर से। ठीक है ना, अब ग्रामर में भी लेवल क्या रहेगा? लेवल हमारा बिल्कुल शून्य से रहेगा और जो हाई लेवल तक जाएगा, कैट लेवल के एग्जाम तक जाएगा। कैट एक बहुत ही अच्छे लेवल का एग्जाम होता है जो कि SSC CGL और बैंक PO से भी काफी हाई लेवल का एग्जाम होता है। ठीक है, मैं खुद MBA हूँ, मैंने भी कैट मैट स्नैप दिए हैं तो मुझे पता है कैसे क्या है। ठीक है ना, तो मैं ग्रामर बिल्कुल जीरो से और कैट लेवल तक की वो कराऊंगा। और हाँ, ऐसा नहीं है रट्टा मरवाऊंगा कि ये नियम ऐसे नहीं ऐसे होता है। मैं आपको बकायदा एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा, उसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको। ठीक है ना, अब इसका क्या फायदा होगा सर? इसका फायदा ये होगा, अगर आप रटोगे तो रटी हुई चीजें एक वक्त के बाद में ना फीकी पड़ जाती है, फेड पड़ जाती है, भूलने लगते हैं हम चीजों को। ठीक है ना, अब जब आप किसी चीज को समझ जाओगे, जैसा कि हमने हिंदी जो आप सीखी बोलना, तो क्या हमें इसको याद करने की जरूरत पड़ती है? नहीं ना। अगर हम याद करते जैसे अंग्रेज करते हैं, कुछ सेंटेंसेस रट के आ जाते हैं, तो वो जेंडर ही नहीं देखते, तुम क्या कर रही हो, तुम क्या कर रहे हो, लड़के से बोलना है कि लड़की से बोलना है, उन्हें पता ही नहीं होता है ना। तो ये लैंग्वेज है इंग्लिश भी। ठीक है ना, तो इसको भी हम क्या है ना, कंसेप्चुअल चीजें लेकर के चलेंगे। हम इसको रटने की कोशिश नहीं करेंगे, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, चलो सेकंड नंबर पे क्या है हमारा? वोकेबलरी है विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। इसका क्या मतलब है? जैसे वोकेबलरी में आपने देखा होगा, आपकी एंटोनिम आते हैं, सिनोनिम आते हैं, वन वर्ड्स आते हैं, है ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, आपका इडियम फ्रेजेस आते हैं, है ना, और आपका फ्रेजल वर्ब्स आती हैं, है ना, और जो फिक्स्ड प्रेपोजिशंस आते हैं। तो बच्चों उनको भी मैं क्या करूंगा, आपको रटाने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं कोशिश करूंगा, आपको कोशिश क्या करूंगा ही, आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है ना, हाँ, क्या क्यों? क्योंकि जब हम चीजों को रटते हैं तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, वो कुछ समय के बाद में भूलने लगते हैं। और आप भी मेरे बच्चे जो है काफी सारे मुझसे आके जो बोलते हैं कि सर हम वोकैबुलरी याद कर लेते हैं लेकिन फिर से भूल जाते हैं कुछ दिन बाद। तो बेटा ये चीज आपके साथ ना हो, ये आपके साथ में ना हो कि हमने याद किया और भूल जाए। तो डियर ऑल, इसका सॉल्यूशन आपको प्रॉपर मिलेगा क्योंकि मैं विद एक्सप्लेनेशन कराऊंगा, है ना, और आपको प्रॉपर उस सिचुएशन में डाल करके, आपके ऊपर एग्जांपल्स ले करके, है ना, और पूरा उस वर्ड को खोल करके विद जो एग्जांपल्स, हिंदी एक्सप्लेनेशन, इंग्लिश एक्सप्लेनेशन के साथ में उस वर्ड को इतना खोल दूंगा ना कि आप जब क्लोज पैसेज करने जाओगे, क्लोज टेस्ट या क्लोज पैसेज करने जाओगे या क्लर्स करने जाओगे, तो वहां पे क्या होता है, आपने देखा होगा कि 4 ऑप्शंस होते हैं। तो ऐसा लगता है ये भी सेट हो रहा है, 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 छोड़ दो इसको, हमसे नहीं होगा। तो वहां पे ये आपको फायदा मिलेगा जब एक एक वर्ड को मैं
कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बताऊंगा कि किस संदर्भ में इस्तेमाल होता है ये वर्ड, तब आपको वोकेबलरी जैसे सिनोनिम एंट्री वन वर्ड के अलावा आपको क्लोज टेस्ट तथा जो फिलर्स होते हैं उसमें भी आपको काफी बेनिफिट मिलेगा, ठीक है ना। चलो, अब अगला क्या है, अगला है वोकेबलरी बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर एग्जाम्स। अब जैसे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स का मतलब होता है जो पहले जो पिछले जो एग्जाम्स हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम, चाहे वो किसी का भी एसएससी बैंक या अन्य कोई भी एग्जाम हो, तो उन एग्जाम्स में जो आई हुई वोकेबलरी है उस पर बेस्ड वोकेबलरी होगी। मतलब जो मैं कराऊंगा आपको उसमें जो आई हुई है एग्जाम्स उनके बेस्ड पे भी मैं आपको कराऊंगा, प्रीवियस ईयर के एग्जाम से ले लेकर के वोकेबलरी उसको भी कराऊंगा विद एक्सप्लेनेशन, ठीक है ना। तो परेशान नहीं होना आपको। क्लोज टेस्ट एंड सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ठीक है ना। अब ये दो चीजें ऐसी हैं डियर ऑल जिनको ज्यादातर लोग ना इनसे इनसे बचते हैं। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ये जो क्लोज टेस्ट है और ये जो आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट है, ये दोनों चीजों से लोग बचते हैं, ठीक है ना, क्योंकि लोगों को लगता है ये बहुत टफ है। तो डियर ऑल ऐसा नहीं है कि टफ है। क्लोज टेस्ट के लिए क्या चाहिए आपको, वर्ड जो मीनिंग होता है उसका कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए कि किस कॉन्टेक्स्ट में किस संदर्भ में इस्तेमाल होता है, प्लस आपकी ग्रामर होनी चाहिए, ठीक है ना। और सेंटेंस रीअरेंजमेंट में भी आपकी ग्रामर, पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह आपके बहुत अच्छे होने चाहिए, ठीक है ना। तो उसकी आपको बिल्कुल परेशान होने की उसके लिए आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ये चीज आपको ऐसे कर दूंगा ना कि एवरीथिंग विल बी ऑन योर टिप्स, फिंगर टिप्स, आपका सारा आपके उंगलियों पर होगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, रटा हुआ नहीं समझा हुआ, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। दोनों ही आपको इस तरह से करा दिए जाएंगे कि आपको ये लगेंगे ये इतने अच्छे हैं, मतलब ये इतने आसान होते हैं, इतने अच्छे से हम समझ सकते हैं, और हम तो फालतू में इस एग्जाम में क्लोज टेस्ट या सेंटेंस रीअरेंजमेंट की वजह से हमने फॉर्म नहीं डाला, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ठीक है ना। अब इनसे क्या होगा कि आपको जैसे अभी क्या है, एक आध एग्जाम को आप टारगेट करके चलते हो, क्यों, क्योंकि आपको काफी चीजें नहीं आती हैं। कुछ एग्जाम्स का ऐसा होता है जैसे बैंक्स के कुछ पर्टिकुलर चैप्टर से कुछ ज्यादा चीजें आती हैं, एसएससी में कुछ और आता है, इस तरह से। तो होता क्या है, कोई चीज हमारी वीक होती है तो हम उन एग्जाम से बचने लगते हैं जिनमें वो चीजें आती है जिसमें हम वीक है। तो आपको किसी भी चीज में वीक नहीं छोड़ूंगा मैं, ठीक है ना। हर चीज आपकी एकदम स्ट्रांग होगी, और वो भी बिल्कुल आपके कॉन्सेप्ट के उस पर होगी, है ना, बिल्कुल एक्सप्लेन करके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको सिखाई जाएगी, बताई जाएगी, रटाया नहीं जाएगा, ठीक है ना। हाँ, अगला क्या है, अगला है क्लास प्रैक्टिस ऑफ 6000 प्लस क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन। क्लास जब होगी आपकी तो उसमें आपके लगभग 6000 प्लस क्वेश्चंस जो है आपके कराए जाएंगे, वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ। ऐसा नहीं इसका आंसर ये होगा, इसके पार्ट इसमें गलती है, इसमें ये आएगा, इसमें ये आएगा, ऐसा नहीं, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको कराए जाएंगे। अब 6000 क्वेश्चंस अगर आपकी नजरों से निकलेंगे तो क्या आप खुद सोचो एग्जाम में कोई चीज आपसे बचेगी नहीं। लेकिन ये भी मत समझना कि 6000 क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है ना। हर चैप्टर का जब एंड होता है ना, हमारा हर चैप्टर का एंड होता है तो 300 से 400 क्वेश्चन हर चैप्टर के हम कराते हैं, टॉपिक टेस्ट की तरह, टॉपिक खत्म होने के बाद में, है ना। तो बिल्कुल आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं, बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन पर्याप्त है, इतना तो चाहिए, मतलब मिनिमम ये तो चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं है ना, बहुत ज्यादा भी नहीं है, लेकिन आप ये समझो कम भी नहीं है, ठीक है, पर्याप्त है, ये है, ठीक है। चलो, अगला क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन। मतलब जैसे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उनको भी प्रॉपरली सॉल्व कराया जाता है, ठीक है ना, विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, ठीक है। इससे क्या हुआ, इसको एक मोटा मोटा आइडिया हो जाता है आगे आने वाले एग्जाम्स जिनमें आप अपेयर करने वाले हो, जिनको आप देने वाले हो, कि हमारा एग्जाम किस तरह का आने वाला है, तो उसका भी डिटेल में आपको सॉल्यूशन मिलता है, ठीक है ना, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलती है। तो बिल्कुल आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगला क्या है, 100 प्लस स्पीड टेस्ट विद एक्सप्लेनेशन। 100 से भी ज्यादा आपको स्पीड टेस्ट जो है कराए जाते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ में, है ना। स्पीड टेस्ट में क्या होता है, उसमें सारी चीज आ जाती है, हर चैप्टर से क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना, चाहे वो पैसेज हो, सेंटेंस रीअरेंजमेंट हो, फिलर्स हो, क्लोज टेस्ट हो, वोकैबुलरी हो कोई भी, है ना, या मान लो टेंस वगैरह कोई भी आपका पार्ट ऑफ स्पीच हो, कोई भी हो, है ना, हर चीज से उसमें क्वेश्चन बनते हैं, तो वो सारा आपको विद एक्सप्लेनेशन कराया जाता है। अब इससे क्या होगा, स्पीड टेस्ट से इससे ये होगा, आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम में हमें किस तरह से करना है, क्या करना है, तो आप उस एनवायरनमेंट के हैबिचुअल हो जाओगे, उस वातावरण की आपको आदत लग जाएगी। तो इससे क्या जो फायदा होने वाला है,
इससे ये फायदा होने वाला है, जब आप एग्जाम दोगे तो आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, कोई भी आप एग्जाम देने जाते हो तो क्वेश्चन पेपर जैसे सामने आता, करने बैठते हो तो थोड़ा सा नर्वसनेस होती है, थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड होता है ना। तो उस प्रेशर की वजह से क्या होता है, काफी सारे क्वेश्चन जो हमें आते हुए होते हैं उनमें भी हमें डाउट होने लगता है, या वो हमारे दिमाग से स्लिप हो जाते हैं, ठीक है ना। तो वो माहौल आपको उस माहौल में कैसे डालना है, उस माहौल से आपको कैसे पार पाना है, उसके लिए हम आपको ये चीजें भी कराते हैं, ठीक है ना। अगला क्या है, डाउट क्लासेस, है ना। डाउट क्लास का मतलब ये है कि जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ड्यूरिंग द क्लास नहीं पहुंच पाते हैं। वैसे तो हमारे अलाउड है कि कोई भी बच्चा ड्यूरिंग क्लास भी क्वेश्चंस पूछ सकता है, डाउट्स अपने पूछ सकता है, क्लास से पहले पूछ सकता है, क्लास के बाद जो है पूछ सकता है। लेकिन अलग से भी क्लास या अलग से भी सेशन लगता है जिसमें आप अपने डाउट्स लेकर के आ सकते हैं। किसी भी किताब का लेके आ सकते हैं, किसी भी ऑनलाइन साइट का या चैनल का लेके आ सकते हो, कोई भी क्वेश्चन लेके आ सकते हो, उसका आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ में सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो डियर, इसके अलावा जो भी आपके लिए रिक्वायर्ड चीज होती है, ठीक है, कोई भी हो, चाहे वो फिलर्स हो या कुछ अन्य हो, जो भी चीज हो, वो सारी चीज आपको प्रॉपरली कराई जाती है, ठीक है। और 2016 से अब तक हजारों विद्यार्थियों को हम पढ़ा चुके हैं, सिलेक्शन दिला चुके हैं, ठीक है। तो आपका भी जो सिलेक्शन है जरूर होगा, बस आप जो है अच्छे से मेहनत करिएगा, और इंग्लिश से आपको डरने की कतई आवश्यकता नहीं है ना। बिल्कुल आपको एकदम आसान बनाने की जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है। और ऑफलाइन क्लासेस की बात की जाए तो 8 तारीख से हमारा नया बैच आ रहा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना। और अभी रनिंग में भी बैच ही चल रहे हैं हमारे, है ना। आप हमें कॉल भी कर सकते हो, अगर आप ऑफलाइन जो है कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हो तो आप हमें जो है कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। मैं नंबर आपको शेयर कर देता हूँ, ठीक है। नंबर है हमारा 9997272388। एक है 9759903642, ठीक है ना। ये हमारे दोनों नंबर्स हैं, ठीक है। आप इस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हो, ठीक है, व्हाट्सएप भी कर सकते हो, है ना। टेलीग्राम भी कर सकते हो, ठीक है, दोनों ही इस नंबर पर, ठीक है। व्हाट्सएप पे दोनों है, लेकिन ये आपका टेलीग्राम से भी है, ठीक है। तो सभी बच्चे बिल्कुल जुड़ जाइए, अगर आपको जरूरत है एक ऐसे माहौल की जहां आपको प्रॉपर सॉल्यूशन मिले आपकी चीजों के लिए, जिसके लिए आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आप बिल्कुल हमारे संस्थान पर आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। हम आगे जो है ऑनलाइन भी आपके लिए पूरा कंप्लीट बैच लेकर आने वाले हैं, ठीक है ना। यूट्यूब पर कुछ वीडियोस हमारी पड़ी हुई हैं, आप उनको आप देख सकते हो, है ना। और हम बिल्कुल ऐप भी हम बहुत जल्दी अपना लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना, इंग्लिश इज नॉट हुआ, इट्स हलवा, आई एम गोइंग टू मेक इट हलवा, ऑलराइट, सो डोंट वरी, है ना। और इसको विषय की तरह मत पढ़िए, किसकी तरह पढ़ेंगे आप आज से, भाषा की तरह पढ़ेंगे, ठीक है ना। सब्जेक्ट की तरह नहीं, किसकी तरह, लैंग्वेज की तरह, ठीक है ना। तो चलो, ज्यादा वक्त मैं आपका नहीं लूंगा, चलो, जय हिंद सभी को, एंड जय माता दी।